प्रेज़ द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो। खुदावन आपकी सलामती करे। और आज का एक नया मैसेज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। खुदा की बड़ी हज़ूरी में आप सबका स्वागत है। और आज का दिन जैसे हम जानते हैं कि तैयारी का दिन है। तैयारी आपको किस काम की करनी है। कल हमने संडे सर्विस जाना है, प्रभु के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, प्रार्थना करनी है, बाइबल रीड करनी है, कपड़ों को रेडी करना है, कौन से पहने ये भी पूछना है खुदा से। तो चलिए, ये तो दिन बहुत ब्लेसड होते हैं हमारे लिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप चर्च में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, लिखा है जहां पे आप हो आपका एक मन होना धरती के ऊपर बहुत जरूरी है। आज इसका भेद, छोटा सा मैसेज है, इसका भेद खोलने वाली हूँ। जब आप यहाँ पे भी बैठे हो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, 2 जन प्रार्थना कर रहे हो, 3 जन प्रार्थना कर रहे हो, जब बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हो, आप सब लोगों का एक मन होना बहुत जरूरी है। और क्यों होना है एक मन? बाइबल बताती है, आज मैं वचन में से आपको ये इस बात को सिखाऊंगी कि आपका मसीह में एक मन होना कितना जरूरी है। जब तक आप एक मन नहीं होते, एक स्पिरिट नहीं होते, तब तक परमेश्वर का कार्य नहीं देख पाओगे आप। हालेलुया। तो ये तो वचन कहता है, मैं वचन के अंदर की बात कर रही हूँ। आज वचन में से ही सिखाऊंगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। वो छोटा सा मैसेज है पर बहुत कुछ इससे सीखेंगे हम लोग। कई बार क्या होता है, घर में हम प्रेयर के लिए बैठ जाते हैं, कोई इधर बैठा होता है, कोई उधर बैठा होता है, कोई कुछ और बोल रहा होता है, कोई कुछ और बोल रहा होता है। जब हम प्रेयर में जाते हैं, हमारा मन कहीं और लग जाता है, सोचना कुछ और शुरू कर देते हैं, तो उससे परमेश्वर के कामों को आप नहीं देख पाओगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिसे सीखना है और इसे समझना है और वैसे ही वचन को फॉलो करना है। कलाम कहता है तेरी जिंदगी में कैसे भी हालात क्यों ना हो, तुझे हर हालात में कलाम को पूरा करना है। मतलब हर वचन को हमें पूरा करने की जरूरत है। तो चलिए पढ़ते हैं इस वचन को। मत्ती की अंजील उसका 18 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुल जाएगा। ये तो बड़ी बार हमने मैसेज पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। जो तुम धरती पे बांधोगे वे स्वर्ग में बन जाएगा। आपको लगता है कि किसी चीज को मिलने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, किसी चीज को मिलने के लिए प्रभु पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पर यहाँ पे वचन कहता है जो भी तुम बांध दोगे यहाँ पे वो स्वर्ग में बनेगा, जो यहाँ पे खोलोगे ये स्वर्ग में खुल जाएगा। ये अधिकार मेरे पास है, ये अधिकार आपके पास है। ये अधिकार, अथॉरिटी आप लेके इस कलाम को पूरा कर सकते हो। अब बांधना क्या है, अब खोलना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेयर क्या कर रहे हो? मैं प्रेयर कर रही हूँ, परमेश्वर मैं बहुत सारी रूहों को बचा पाऊं, मैं बहुत सारी रूहों को तेरे घर के लिए तैयार कर पाऊं। मैं शैतान को बांध देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। नशे की गंदी आत्माओं को बांध देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु मेरे भाई मेरी बहनें आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हमें इन चीजों को बांधना है, शैतान के सारे हथियारों को बांध देना है। जब वो बंद जाएगा तब वो कुछ नहीं कर पाएगा, तब वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपको उसे हराना है, उसे बांधना है आज धरती पे, ताकि वो स्वर्ग में भी बन जाए। क्या चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आज जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा, कहता है फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके आ गई हूँ। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या कहता है, यदि आप 2 जन एक मन हो जाए, आप बैठे तो 2 जन हो प्रार्थना के लिए, पर आपका मन एक होना चाहिए, आपकी स्पिरिट एक होनी चाहिए। लिखा है फिर दोनों मिलके आप जो भी मांगोगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरा पिता आपके लिए पूरा कर देगा। मेरे अजीजों, हमें जब भी प्रार्थना में जाना है, हमें एक स्पिरिट होके जाना है। पूरा परिवार कोशिश करे, पूरा फैमिली कोशिश करे कि आप प्रार्थना में जाए तो एक स्पिरिट होके जाए।
मैं तो अपने चर्च में जब भी प्रार्थना करवाती हूँ उसके लिए एक चीज को क्लेम किया जाता है, अब इसके लिए प्रार्थना करो, सारे एक मन हो जाओ और इसके लिए प्रार्थना करो, सारे एक मन हो जाओ उसके लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देते, क्योंकि इस कलाम में इस चीज को लिखा है, जो दो जन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, यीशु के नाम से जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमारी स्पिरिट एक होनी चाहिए, हमारी सोच एक होनी चाहिए, हमारा बोलना एक होना चाहिए, हमारा सोचना एक होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, फिर जो तू मांगेगा मैं तेरे लिए कर दूंगा। आप कुछ भी मांग ले, फिर कुछ भी मांग ले, फिर बस इस वचन को पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखा है, क्योंकि यहाँ दो जहाँ तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहां उनके बीच में हाजिर होता है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि यहाँ दो और तीन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, वहां पे मैं हाजिर हूँ, वहां पे हमारा पिता हाजिर होता है। और दो और तीन इकट्ठा होने की बात ही नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि आप मंडली बना लो 5-7 लोगों की और प्रार्थना करो तो खुदा सुन लेगा। मंडली वाले सुन लीजिए, अगर 4-5 लोग हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं पर वो एक स्पिरिट नहीं है, एक स्पिरिट नहीं है मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ सोच रहा है अपने मन के अंदर, लगा तो प्रार्थना में है पर सोच घर पे लगी है, लगा तो प्रार्थना में सोच बिजनेस में लगा है, लगा तो प्रार्थना में सोच बच्चों में लगी, तो ऐसी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं होता है, ऐसी प्रेयर का कोई उत्तर नहीं होता है। आपको वन स्पिरिट होना पड़ेगा अपने परिवार के साथ, अपने कलीसिया के साथ, अपने पास्टर के साथ, आपको एक स्पिरिट होना। जैसा अभिषेक आपके पास्टर के ऊपर है, आपके ऊपर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। उस मसा को आप देख पाओगे। 12 साल की रोगन 12 साल के रोग से छूट कैसे गई? उसने बिलीव किया, उसने फेथ किया, मैं यीशु के पल्ले को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब इतनी भीड़ थी वहां पे, बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पे। वो रेंगते 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 यीशु के पास आती है और उसके पल्ले को टच कर लेती है, लिखा 12 साल का रोग वैसे ही चला जाता है। बाइबल में एक वचन है जो मैंने पिछले दिनों में प्रचार भी किया है, जब तू प्रार्थना में प्रतीति कर ले कि जो तूने बोला है मांगा है वो तुझे मिल गया, संदेह ना करे तो तेरे लिए हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे भी जब हम प्रेयर में बैठे, जब हम कहीं पे भी हैं, अगर मैं मान लीजिए मैं और आप बातें कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, एक स्पिरिट होके बातें कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तब भी परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद होते हैं। फिर आप जो बांधोगे धरती के ऊपर वो बन जाएगा स्वर्ग में, जो खोल दोगे धरती के ऊपर वो खुल जाएगा स्वर्ग में। आमीन, हालेलुया। तो बस ये छोटा सा मैसेज जो आप तक पहुंचाना चाहती थी, ये बहुत आसान जरिया है परमेश्वर के काम को देखने का, उसकी महिमा को अपने जीवन में देखने का। वन स्पिरिट हो जाए, अपने पास्टर के साथ वन स्पिरिट रहे, पूरे अपने परिवार के साथ वन स्पिरिट रहे। जहां पे दो और तीन मेरे नाम इकट्ठा होंगे, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड के परमेश्वर कहता है मैं वहां पे मौजूद हूँ, मैं वहां पे मौजूद हूँ। आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आए हमारे बीच में, आए हमारे परमेश्वर उसी समय हमारे बीच में आ जाते हैं। वन स्पिरिट हो जाए, फिर आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देख पाओगे। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर के नाम में बढ़ते जाइएगा, परमेश्वर के कलाम को फैलाना है, बहुत सारी रूहों को बचाना है। मैं अभी बाइबल पढ़ रही थी, तो पढ़ रही थी कि परमेश्वर का वचन कहता है धरती के शोर तक मेरे गवाह बन जाओ। तो हमें कोशिश करनी है धरती के शोर तक उसके गवाह बनने की। आमीन। तैयारी कर लें अब जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत कम रह चुका है। गॉड ब्लेस यू सबको मेरी ओर से जय मसीह की। खुदावन आपकी सलामती करे, कल का दिन आपके लिए बहुत आशीष से भरा हो। आमीन।